अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखें जी, ये है, मैं आज आपको दिखा रही थी, ये है हॉस्पिटल यहाँ का, बिब्लिंगन का ये हॉस्पिटल। ये देखिए, ये सारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, पीछे तक जाती है ऐसे ही ना। और ये इतने पुरसकून इलाके में, पूरे इलाके से हट के बिल्डिंग बनाई जाती है ताकि किसी किस्म का शोर जो है वो पेशेंट्स को ना आए और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये इसका बस स्टेशन है, जहाँ पे खड़े होकर मैं बस का वेट कर रही हूँ। एक वो बस स्टेशन है बना हुआ, वहाँ से जब हम आते हैं तो उस तरफ उतरते हैं, जाने के लिए ये वाला बस स्टेशन है। तो मैं एक छोटा से काम करने आई थी, वो हो गया है, तो अब मुझे वापस जाना था। तो मैंने कहा मैं दिखाऊँ आपको कि हॉस्पिटल यहाँ पे कैसा है। तो इसे कहते हैं क्लिनिकल बिब्लिंगन। यहाँ पे ना क्लिनिक कहते हैं हॉस्पिटल को। हमारे वहाँ पे तो क्लिनिक जो होता है वो बस क्लिनिक होता है ना, वो छोटा क्लिनिक। वो यहाँ पे हॉस्पिटल को क्लिनिक कहते हैं। तो क्लिनिकम बिब्लिंगन है ये। लास्ट वीक 2 वीक्स पहले मैं यहाँ पे आई हुई थी, मेरा बेटा था, तो मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ पे रहना पड़ा। अब उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे बुखार के साथ वॉमिटिंग, डायरिया बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर मुझे रहना पड़ा। तो वो छोटी सी एक पेपर वर्किंग की, तो उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी हुई थी जो कि करेक्ट करवानी थी। पहले मैंने उन्हें ईमेल की कि फ़ोन किया कि प्लीज़ आप मुझे ये करेक्ट करके ईमेल पे पेपर भेज दें। तो उन्होंने कहा जनाब ईमेल पे हम कोई पेपर नहीं भेजेंगे, आपको ख़ुद आना पड़ेगा। खुद आएँ आके, तो फिर जी खुद आके पेपर लें। तो उस काम के लिए मुझे भाग के पहले यहाँ पे आना पड़ा। पहले मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से आगे बस लेनी थी। जब बस के लिए खड़ी हुई तो जनाब पता चला कि बस तो है, आ नहीं रही, उससे अगली बस आएगी। तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया कि जितनी अब मैंने 1 घंटा बस का वेट करना है, उतनी देर में मैं उससे पहले मैं पैदल पहुंच जाऊंगी। तो मैं वेट कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा जैसे ही आगे आई तो मुझे पीछे से बस आती हुई नज़र आई। तो बस जनाब फिर मैंने भी दौड़ के, वो जैसे कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भाग के बस पकड़ते थे ना कि बस नज़र आ गई है, तो ऐसे दौड़ लगाते थे कि बस ये दुनिया की आखिरी बस है। हालांकि हमारे लिए वो दुनिया की आखिरी बस ही हमेशा होती है। तो वो मैंने भाग के, शुक्र है कि बस पकड़ ली और मैं आ गई। काम मेरा 2 मिनट का था, शुक्र है कि उसको फ़ौरन बात समझ आ गई, उसने मुझे फ़ौरन से पेपर वो करेक्ट करके दे दिया। और अब मैं बाहर आके अगली बस का वेट कर रही हूँ कि बस आए तो जो है हम घर की तरफ जा सकें। एक बस इस तरफ से आ रही है, मेरे ख्याल यही बस आगे से होके वापस आती होती है। ये बस जो है ये हॉस्पिटल की तरफ आ रही है, इसी ने ही आगे से होके इस तरफ से वापस आना है, तो इसी पे ही फिर वापस जाते हैं। तो ये छोटा सा जो है ना, ये काम हॉस्पिटल जाने का काम 1-2 मिनट का। तो जनाब इतने एडवांस कंट्रीज़ में भी जी ईमेल पे ऐसे काम नहीं होना जनाब। हम आएंगे तो फिर जो है जनाब काम होगा, तो हमें इसी तरह ही करना पड़ता है और हमें आना पड़ा, क्योंकि हमें अपना काम करवाना था। तो काम करवाने के लिए जो मर्ज़ी हो जाए, हमें आके अपना काम ख़त्म करवाना था, तो हमने करवा लिया। अब हम बस आती है तो फिर बस में बैठते हैं। देखिए, हॉस्पिटल हर जगह पे ही ऐसे है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जब हम फिर हॉस्पिटल में जाएं तो हमें हॉस्पिटल में पेशेंट नज़र ना आए। हमें ऐसे ही लगता है जब हम हॉस्पिटल में हैं तो सारी दुनिया हॉस्पिटल में है। जब हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो पूरी दुनिया वहाँ पे है। अगर हम किसी ऑफ़िस में नादरा ऑफ़िस में चले जाएं तो लगता है कि पूरी दुनिया नादरा ऑफ़िस में बैठी हुई है। पासपोर्ट ऑफ़िस चले जाओ तो लगता है पूरी दुनिया पासपोर्ट ऑफ़िस में बैठी हुई है। तो बस जनाब यही कुछ होता है। हमें लगता है कि जहाँ पे हम पहुँचे हैं सारी दुनिया वहीं पे ही है। ऐसे ही ये दुनिया चल रही है, ऐसे ही है, हम भी इसके साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं, फिर हमारी बस आती है तो हम बस में बैठते हैं। हॉस्पिटल के अंदर से जो है वो वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। तो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वो उनकी प्राइवेसीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल मसलन किसी भी जो ऑफ़िस है, गवर्नमेंट ऑफ़िस है, उसकी ऐसे अंदर से वीडियोस नहीं बना सकते। वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है चीज़, से वीडियो वायरल हो गई थी हॉस्पिटल में, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये हो रहा था। तो जी वहाँ से देखें जी ये वीडियो वायरल हो गई है, तो यहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था। यहाँ पे हम ऐसे ही कोई जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ़िस के अंदर जाके जो है वो वीडियोस नहीं बना सकते। हमें देखना पड़ता है, हमें ख्याल करना पड़ता है कि उस पर एलिगेशन ना कोई लग जाए, तो इसलिए केयरफुल होना पड़ता है।
लेकिन हर मुल्क के अपने अपने असूल हैं। पाकिस्तान में भी असूल तो यही है, लेकिन ये है कि जितनी तो वहाँ पर जो सारा कुछ ख़राब होना शुरू हो गया है तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। बच्चे जो हैं कितने खुश वो स्कूल से आ रहे हैं, पीछे स्कूल है तो वो स्कूल से आ रहे हैं, उन्होंने बस पकड़नी है तो ऐसे उन्होंने दौड़ लगाई है ना। बच्चे हर जगह पे ऐसे ही होते हैं, देखिए तो कितने खुश हैं। ये वाली एज जो है कि फिक्री की एज, खुशी की एज, तो बच्चे अपने बस का टाइम देख रहे हैं कि बस जो है कितने बजे आई है। उनकी खुशी की तो इंतहा नहीं है, जैसे बच्चे करते हैं। जैसे हम भी हर जगह होते हैं, बच्चे तो छोटे होते थे, हम भी ऐसे ही हर जगह खेलना, खुश होना, ऊँची ऊँची बोलना, तो सारे बच्चे ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे ही मज़ा कर रहे होते हैं। तो ये एक अपनी ही लाइफ होती है, ये एक अपना ही चार्म होता है। इस एज का अपना ही चार्म है, उसी एज को हम इंजॉय कर रहे हैं। ये जो मेरे पास साइकिल है हमारी, बस में बैठा हूँ। अब जनाब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब हम घर वापस जा रहे हैं। देखें जी ये बाहर के नज़ारे हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ट्रेन में इतना रश था और 1 मिनट में भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ी मुझे कि जब मैं बस से उतरी तो सिर्फ उसमें 1 मिनट था ट्रेन तक का, 1 मिनट था। और मेरे आगे के ना स्टूडेंट्स थे कुछ, वो भाग रहे थे तो वो भी भाग भाग के पहुँचे, इतनी जगह मैं भी भाग भाग के पहुँच गई। और शुक्र है कि ट्रेन के आखिरी डब्बे में जगह मिल गई, और लेकिन इतना रश था, इतना रश था कि आप सोच नहीं सकते। अब ये है कि अब थोड़ी सी लोग काफ़ी उतर गए हैं तो थोड़ी सी जगह बन गई है। अब ज़रा मुझे सीट मिल गई है, मैं बैठ गई। उससे पहले मैं दरवाजे में खड़ी हुई थी। तो ये देखें जी, ये बाइक के नज़ारे हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसे साइकिल स्टेशन ना हर उस पर बना होता है। एक तो पार्किंग स्टैंड बना होता है हर ट्रेन स्टेशन पे, और दूसरा ये साइकिल स्टैंड बना होता है कि लोग साइकिल पे आते हैं, साइकिल पे वहाँ पे खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से आगे बस ट्रेन पे अगर जाना होता है तो चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आगे, जो कई लोग गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे, फिर उस पर आगे से जो है वो ट्रेन लेके अपने काम पे चले जाते हैं। वापसी पे अपने स्टेशन पे उतरते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो पूरे टाइम के लिए, पूरे रास्ते के लिए लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते। लोग जो है अपनी साइकिल ही ट्रेन में ले जाते हैं, साइकिल की जगह होती है ट्रेन में लेके जाने की, या गाड़ी जो होती है वो खड़ी करके। तो इस तरह बचत भी हो जाती है और वैसे भी आसानी हो जाती है। ये देखिए अब ये रास्ते में कुछ फैक्ट्रीज आ रही हैं, बाकी ग्रीनरी है। ये ट्रेन का इतनी तेज़ ट्रेन जा रही है, उसमें हम बैठे हुए में महसूस ही नहीं होता कि हम जिस ट्रेन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है। ये भी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के साथ ही थोड़ा सा भी आगे रिहायशी एरिया आ गया है। तो इस तरह बाइक का जो व्यू होता है ना वो अच्छा खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे स्टेशन, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, एक 2 मिनट के बाद स्टेशन आ जाता है। तो आपका जो है रास्ता जो है वो जल्दी भी है, आप जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं, जल्दी होता है। अगर बस मिलेंगे तो बस पे बहुत लंबा टाइम लेती है। जो ट्रेन पे स्टेशन पे कोई 15 मिनट लगते हैं, तो बस पे वही जो है वो कोई 40 मिनट आपको लग जाते हैं। तो बेहतर इसलिए ऑप्शन होता है कि आप ट्रेन लें और ट्रेन से घर जाएँ, ये ज़्यादा आसान लगता है। ये कुछ देखें, बिल्डिंग जो है ये नई स्टाइल की है। ये सीधी छतें हैं ना, ये कुछ नई स्टाइल की हैं। बाकी जिनकी टिपिकल होती है ना वो यही वाली होती है छत, जो हट स्टाइल वाली होती है ना, यही होती है। ये ट्रेन रुकी है, ये एक स्टेशन है। हमारा घर से है तो एक तो स्टेशन बस रह गया, नेक्स्ट स्टेशन पे हमारा भी आ जाएगा, तो हम भी उतर जाएंगे। हमारी ये जो ट्रेन है ये सिर्फ हमारे जो घर वाला स्टेशन है वहाँ तक जाती है, उससे आगे नहीं चलती। वहाँ से इसका ये लास्ट स्टॉप होता है, उससे आगे इस पर स्टॉप नहीं है, वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से ख़त्म होती है। तो इसलिए हमें आसानी होती है, हमें पता है कि हम उतर जाएंगे, हम बैठ जाएंगे आराम से कि ट्रेन वहीं से चलनी है, वहीं पे रुकनी है आके। मौसम आज भी अच्छा है भाई, हवा चल रही है। वो छोटा सा हट वाला घर है वो कितना प्यारा लग रहा है।
ये छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, इन्होंने लगा के रखी होती हैं। ये देखें, ये पोस्ट ऑफिस है और साथ ही ट्रेन स्टेशन के साथ एक पोस्ट ऑफिस होता है और साथ ही एक वो होता है ना जो ट्रेन का ऑफिस होता है, डेबी ऑफिस। वहाँ से टिकट वगैरह जो होती है वो आप ले सकते हैं। nach Herrenberg. Nächste Station Herrenberg. ले लेते हैं। Unsere Zugfahrt endet वो dort. बता रहा है कि अगला स्टेशन जो है हैदराबाद आ जाएगा और आपको हमारी जो ट्रेन है वो यहीं तक चलेगी। ये आखिरी स्टेशन है, ट्रेन उससे आगे नहीं जानी। तो इसका मतलब है कि आप सब वहीं पे उतरेंगे। अगर किसी को अगली ट्रेन लेनी है, आगे जाना है, तो वहाँ से नेक्स्ट ट्रेन जो चलेंगी आप वो लेंगे। Nächste Station Herrenberg. Unsere Zugfahrt endet dort. Ausstieg links. उल्टी साइड से वो कह रहा होता है ना, दरवाज़ा लेफ़्ट साइड वाला खुलेगा, आपने वहाँ से उतरना। ग्रीनरी आप देखें कितनी ज़्यादा है, कितना अच्छा जो है वो लगते हैं, कितने प्यारे जो हैं वो दूर से। वो जो दरख्त है ना छोटे छोटे, उन पर इतने फ्लावर्स लगे हुए हैं कि आपकी सोच है कि वो कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि ग्रीन के दरमियान में वो वाइट, और वो भी पूरा भरा हुआ। जबकि दूर तक ग्रीनरी है, दरख्त हैं, इतनी खुली जगह है, दरमियान में सड़कें आ जाती हैं। तो ये सीन्स होते हैं ना, ये बहुत ही वो देखिए येलो दरमियान में सारा जो है वो एक येलो खेत है, वो सरसों का खेत है। यहाँ पे सरसों का साग नहीं होता, सरसों के खेत बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सरसों का ऑयल जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पकाने के लिए। रब्स ऑयल जो है वो पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए सरसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सरसों वाले जो खेत हैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आते हैं। दूसरा ऑयल कम यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, और दूसरा ये रब्स ऑयल, इसको यूज़ करते हैं। सरसों का साग नहीं होगा, लेकिन ये बस ये चीज़ होगी, ऑयल उससे उन्होंने बनाना होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हल चलाया हुआ, यहाँ पे कोई नई फसल जो है वो लगानी है उन्होंने। इतनी खुली जगह है कि आपको देख के आपकी हैरत जो है ना, आपकी दंग रह जाती है कि इतनी खुली जगह और आबादी इतनी कम है। हमारे जैसे मुल्कों में आबादी इतनी ज़्यादा और हमारे पास जो है खुली जगह वो इतनी कम रह गई हैं। हमारे वहाँ पे फसलें जो वाला इलाका कम होता जा रहा है, रिहायशी इलाका बढ़ता जा रहा है, और ये इतने बड़े मुल्क हैं और आबादी इतनी ये कम है और खुली जगह इतनी ज़्यादा है कि बस। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम के पास से हम गुजर रहे हैं। ये पीछे एक और फुटबॉल स्टेडियम आ जाता है। गुजरते गुजरते हैं हम स्टेशन के पास होते जाएंगे। इस तरह छोटे छोटे जो है दरमियान में चीज़ें आती जाती हैं और हम अपनी मंजिल के करीब होते जाते हैं। ऐसे ही ये देखिए दरख्त तो फूलों से भरा पड़ा था। ये देखिए, अभी नीचे ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से मेरे बच्चों का कीटा भी आता है। Nächste Station Herrenberg. Unsere Zugfahrt endet dort. Ausstieg स्टेशन आ गया links. और अब हम यहाँ से उतरेंगे और हम अपने घर जाएंगे। ये देखिए, ये पीछे रिहायशी आबादी और यहाँ पे ये सारा ट्रेन स्टेशन। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का जो है वो एक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की चीज़ें पड़ी हैं, स्टड वालों की अपनी। ये जो है वो ट्रेन रुक गई और अब हम यहाँ पर उतरने लगे। अब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और दूसरी साइड पे जाएंगे घर जाने के। यहाँ पे लिफ्ट भी होती है, लेकिन लिफ्ट जो होती है वो सिर्फ जिसके पास किंडरगार्टन होगी वो, या जिसके पास साइकिल है या कुछ बॉक्स वगैरह है, मतलब सूटकेस वगैरह, तो वो जो है उसके साथ वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी सारे हैं वो ऐसे ही सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि आप सीढ़ियों से जाएँ। हर बंदा लिफ्ट इस्तेमाल ना करे। लिफ्ट पे सिर्फ इसीलिए वो लोग ही जाते हैं जिनके पास इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। तो हम इसलिए जो है आज हमारे पास कुछ नहीं है तो आज हम ऐसे ही जाएंगे, वरना हम भी मोस्टली अपने बच्चों के साथ होते हैं तो हम भी लिफ्ट को ही यूज़ कर रहे होते हैं। आज हमें उसके बगैर सहूलत मिली है
तो आज हम उसके बगैर ही जा रहे हैं। ये सामने एक बेकरी है। ये जैसे मैं आपको ट्रेन का स्टेशन बता रही थी कि ट्रेन का ऑफिस होता है, तो ये ट्रेन का ऑफिस है। यहाँ से हम टिकट वगैरह बनवा सकते हैं। टिकट वैसे भी लगा होता है, वहाँ से टिकट ले लेते हैं, लेकिन टिकट जो है ऐसे भी बनवा सकते हैं। ये DHL के पैकेट स्टेशन है। लोग अपना सामान जो है इन पैकेट स्टेशन पे भी मंगवा लेते हैं। अगर घर पे नहीं मंगवाना तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आके ले लें और अपना सामान जो है अपने घर पे, अगर आप नहीं है आपने मंगवाना है तो यहाँ से आप पिक कर लेते हैं। ये देखें, ये ट्रेन स्टेशन होता है और ट्रेन स्टेशन के साथ ही बस स्टेशन होता है। हमेशा यहाँ पे ऐसे ही एक तरफ ट्रेन स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ बस स्टेशन होता है। ये नहीं है कि ट्रेन स्टेशन दूर है और बस स्टेशन कहीं और है, नहीं, बिल्कुल साथ होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों ने हमेशा ऐसे ही होता है, किसी ने कोई बस से निकला, किसी ने ट्रेन लेनी है तो उसने ऐसे ही लेनी होती है, भाग के साम करने पड़ते हैं, क्योंकि अमूमन बस का ट्रेन के टाइम में डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है, चंद मिनट्स का होता है। तो फिर इसलिए आसान लगता है हम वहाँ से निकलें और जल्दी से बस पकड़ लें। तो बस स्टेशन जो है फिर इसलिए वो ट्रेन स्टेशन के पास बनाते हैं कि अगर कोई बस ट्रेन से आ रहा है, उसने आगे जाने के लिए, ट्रेन आगे नहीं जानी, वहाँ से उसने बस लेनी है ताकि वो बस को पकड़ सके। ये देखिए नीचे कितने, जो ऊपर से फूल गिरे हुए हैं लेकिन नीचे वो गंद बन चुका है अब तक पूरा। ऊपर वाले पिंक है और नीचे वाले इतने गंदे हो चुके हैं। ये है अब दरमियान में हमारे पास, ये भी देखिए यहाँ पे भी सारे फूल गिरे हुए हैं। ये सामने रेस्टोरेंट है, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ये नया खुला है यहाँ पे, और एक दो और रेस्टोरेंट्स हैं। ये बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे ना। ये बेकरी है, एक वार्नर बेकरी, और जो दूसरी है वो रेस्टोरेंट्स। और रेस्टोरेंट्स दोनों ही बहुत जो होते हैं ना सही वाले टॉप के रेस्टोरेंट्स, ये वो वाले एक दो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हर वक्त रश पड़ा रहता है और हर वक्त यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद होते हैं, और बहुत अच्छी क्लास के लोग जो होते हैं वो इन रेस्टोरेंट्स में मोस्टली होते हैं। लेकिन हम जाना भी चाहें, हम कुछ खाना भी चाहें तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि ये दोनों, एक इटालियन रेस्टोरेंट है और एक जो है वो इधर का ही है, वो इधर का ही है, जर्मन का ही है। तो इसलिए हमारे लिए जो है यहाँ पे खाने की चीज़ें जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। देखिए एक ये है और एक ये है ताशीज़, एक आगे गुस्टागो, पीछे वार्नर था, और ये भी बहुत अच्छा है। अभी लोग बाहर नहीं बैठे हुए, अभी बाहर भी बैठ जाते हैं, मौसम अच्छा होता है तो बाहर भी सिटिंग का अरेंजमेंट पूरा होता है। ये एक साथ एपोथेक है, वो एपोथेक नहीं है, ऑप्टिक है, जो एनको की दुकान वो है। बस यही कुछ होता है। ये मर्सिडीज़ का पुराना मॉडल जहाँ पे खड़ा है, पर यहाँ पे पुराना मॉडल भी बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुराने मॉडल्स नहीं चलते, यहाँ पे मॉडल पुराने बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये सामने एक टर्किश कबाब हाउस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खाना मिलता है। कबाब का मतलब पाकिस्तान वाला कबाब नहीं है बस कि तिक्के कबाब मिलते हैं। कबाब हाउस का मतलब है कि यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो ये यहाँ पे मिलता है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों के इतनी ही मैंने वॉक करवा दी अपने साथ। मैं तो चल के थक गई, मेरी तो आज की वॉक का कोटा पूरा हो गया। उम्मीद है आपका भी कोटा पूरा हो चुका होगा मेरे साथ चल के। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने जानने वालों का ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटिए, दूसरे के ख्याल रखें। आप किसी का ख्याल रखेंगे तो आपका भी कोई ख्याल रखेगा। तो हमेशा दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश किया करें। ये ना सोचा करें कि अगर किसी ने हमें नहीं पूछा तो हम क्यों किसी को पूछें, क्योंकि हो सकता है कि अगला कोई इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो, कोई इतना बिज़ी हो तो वो आपको ना पूछ सका हो। लेकिन आप जानते बूझते ये काम ना करें। आप कोशिश करें कि दूसरों की खैरियत मालूम करते रहें, दूसरों के साथ राब्ते में रहें, दूसरों के साथ राब्ता बिल्कुल ख़त्म नहीं करें। अक्सर औक़ात हम ज़िंदगी की ऐसी मुश्किलात में फंसे होते हैं कि किसी को पता भी नहीं होता, तो इसलिए कोशिश किया करें
कि खैरियत मालूम करते रहें एक दूसरे से राब्ते में रहें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। ये खूबसूरत चीज़ें देखते हैं चलते चलते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।